नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम तरीन मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है और उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हुआ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 अहम तरीन खिलाड़ी बीमार हो गए हैं, शदीद तरीन, और इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें कौन कौन शामिल है और क्या ये तमाम तर जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे, और इस वक्त इनकी हालत कैसी है, जो रिपोर्ट सामने हमारे तक पहुंची है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और कौन कौन से नाम शामिल हैं। इवन के ये सूरत हाल हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी को एंटीबायोटिक ड्रिप लगाना पड़ी है हॉस्पिटल के अंदर। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं, ये मैं सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा, कौन कौन शामिल है। और साथ में साबिक कैप्टन पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के शुएब मलिक ने कहा कि बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए या फिर उनसे कैप्टनसी ले लेनी चाहिए। उनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको भी नुकसान हो रहा है, खुद बाबर आजम को, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में उन्होंने उसामा मीर के हक में वो बोले हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी बीमार हुए हैं, मैं उनके नाम आपके सामने रखता हूं। शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और जमान खान के नाम शामिल हैं, जो इस सारी सूरत हाल में वायरल इन्फेक्शन है भारत में उसका शिकार हुए हैं और इनको शदीद बुखार हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जब वो बेंगलोर पहुंचे तो वहां पहुंचने पर उनको बुखार हुआ, उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां पर उनको एंटीबायोटिक जो ड्रिप है वो भी लगाई गई है। और आज पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन भी था। वो ट्रेनिंग सेशन पहले मनसूख किया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग सेशन जो है उसे किया गया, लेकिन पूरे खिलाड़ी शामिल नहीं हुए। आपके जो 17 रुकनी वहां पर स्क्वाड मौजूद है, बल्कि 12 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। तो अब्दुल्ला शफीक भी बीमार हैं और उसामा मीर गुज़िश्ता 5 दिनों से बीमार हैं और इनकी हालत से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि इनकी हालत अब कदरे बेहतर है, कुछ बेहतर हैं, और हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच है उसके लिए पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए कि उसामा मीर जो हैं उन्होंने रिकवर किया है। और इन सब के जो है वो टेस्ट भी करवाए गए, डेंगू टेस्ट हुए हैं और इसके साथ साथ कोविड यानी कि कोरोना के टेस्ट भी किए गए हैं। और 5 दिन जो है वो उसामा मीर को तो क्वारंटाइन में रखा गया, वो अलग से रहे टीम से बिल्कुल। और अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो रिकवर कर रहे हैं, अभी मुकम्मल फिट नहीं हैं, उनके बुखार में मौजूद हैं। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और की परफॉर्मेंस पर सब लोग बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया मैच से कबल नाज़रीन बीमार हुए हैं। 5 खिलाड़ियों में उनका नाम भी शामिल है। और अगर वो रिकवर नहीं होते और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच है, बहुत अहम मैच है ये, तो इसमें आप ये देखिएगा इतना अहम मैच है कि पाकिस्तान को अब 6 मैचों में से 4 मैचेस हर सूरत जीतना है, जिनमें 2 जो हैं वो एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान के खिलाफ, बाकी सारे टफ मैच हैं। लेकिन आप अफगानिस्तान को भी लाइट नहीं ले सकते, बांग्लादेश को भी नहीं ले सकते। आपने देखा कि उन्होंने हराया इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने। सो पाकिस्तान के तमाम मैचेस बहुत अहम हैं और अब्दुल्ला शफीक का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमामुल हक पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करे, फखर को पहले ड्रॉप कर दिया गया। तो ओपनिंग सेट जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब्दुल्ला शफीक जल्द से जल्द रिकवर करें, ताहाल वो अभी मुकम्मल रिकवर नहीं कर पाए बुखार से। अब आते हैं सलमान आगा जो हैं वो स्क्वाड में शामिल, तो प्लेइंग 11 में लास्ट मैचेस में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत जो है वो भी ख़राब है। इसी तरह से जमान खान जो कि रिज़र्व में शामिल हैं, जमान खान जो हैं उनको भी बुखार हुआ है और उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो यूँ ही नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं 6 मैचेस हैं और उनमें से अहम तरीन मैच अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। और ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पाकिस्तान टीम के 5 खिलाड़ियों का यूँ बीमार होना और फिर पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख करना, फिर दोबारा शाम को ट्रेनिंग सेशन रखना, तो यानी कि पाकिस्तान टीम जो है वो मजीद इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो गई है। अल्लाह करे कि तमाम प्लेयर्स जो हैं वो फिट हों, बिल्कुल ठीक हों और पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दस्तयाब हों। इस हवाले से आगे चलकर आपको मैं अपडेट करता रहूँगा जो ही हमारे पास इनकी रिपोर्ट्स पहुँचती रहेंगी।
अब दूसरी चीज़ नाज़रीन इसमें यह है कि अब आते हैं हम उस टॉपिक पर जो बहुत अहम है, वो है शुएब मलिक का। शुएब मलिक ने जो कहा है कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और उन्होंने कहा जी उसामा मीर को शामिल करना चाहिए, शादाब खान को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब शादाब खान की परफॉर्मेंसेस उन्होंने कहा कि नो डाउट वो बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल है दुनिया भर के स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो लिहाजा जब कुलदीप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैम्पा ने अच्छा बॉल किया, श्रीलंकन स्पिनर्स ने अच्छा बॉल किया, उनकी बॉल्स वो विकेटें हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को एक रेगुलर स्पिनर की ज़रूरत है, तो उसामा मीर को लेना चाहिए। तो बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। उनके कहने का मतलब है कि डरते हैं और बड़ी एक मिडॉकर सोच जो होती है, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो उसके साथ वो खेलते हैं। ये मैंने अपने पास से ऐड किया है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बाबर बहुत ज़्यादा डर के कोई फैसला करते हैं, लेकिन हार जीत तो होती है, लेकिन आपको थोड़ा करज दिखानी चाहिए, कुछ दिल गुर्दा दिखाना चाहिए, कुछ दलेरी दिखानी होती है और आपको बड़े फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन आप हर टाइम डिफेंसिव मूड में हो, दिफाई अंदाज में हो और कभी आप एग्रेशन शो ना करें, कभी बड़ा फैसला ना करें, तो शुएब मलिक भी बुनियादी तौर पर यही कह रहे हैं। उनका कहना भी यही है कि ये खुद बाबर आजम की जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको भी मुतासिर करेगी। और फिर उन्होंने कहा जी शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन बनाया जाना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी का कैप्टन बनना जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी उन्होंने लाहौर कलंदर्स में बड़े दिलेरी के साथ फैसले किए, बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है। तो नाज़रीन वो जो चीज़ें कुछ चल रही थी टीम के अंदर कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के जो इख्तलाफात हुए, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, तो बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। और पाकिस्तान टीम का जब कोई कैप्टन बनता है ना तो बहुत ज़्यादा लॉबिंग होती है। जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, जो टीवी पर बैठते हैं, जो इधर उधर अपनी राय देते हैं, ये पूरी एक लॉबिंग होती है और बहुत सारी टीमें मुतहरिक हो जाती हैं अपनी अपनी मर्जी का कैप्टन बनवाने के लिए। वो क्रिकेट बोर्ड में भी लॉबिंग होती है, वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और फिर क्रिकेटर्स जो खेल चुके होते हैं वो भी लॉबिंग का हिस्सा होते हैं। फिर जर्नलिस्ट इनके साथ होते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो भी इस सारी कैंपेन का हिस्सा होते हैं। तो सब मिलकर जो है वो कोई कैंपेन किसी के खिलाफ लॉन्च करते हैं, 2 से 3 टीमें होती हैं, हर कोई अपने अपने मर्जी के शख्सियत को, प्लेयर को कैप्टन बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो लिहाजा वर्ल्ड कप के दौरान ही बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बहुत अहम बयान जो सामने आया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ ये कह रहे थे कि जी शुएब मलिक को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अभी टूर्नामेंट जारी है, इस दौरान ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंसेस जो है बाबर आजम की एज ए कैप्टन वो इतनी अच्छी इसलिए नहीं है कि बड़े मैचेस आप हार जाते हैं और बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो बहुत करीब जाकर आप सिर्फ अपने जो फैसले थे वो ना हो जाने, अच्छे फैसले ना होने की वजह से, बर वक्त फैसले ना लेने की वजह से ऑन ग्राउंड, तो आपको वो मैचेस जो है वो आपके हाथ में आए हुए मैचेस निकल गए। आपकी टीम अच्छी बैलेंस टीम होने के बावजूद भी आप समटाइम मैचेस हारते रहे हैं, तो उसकी वजह ये थी कि आप कोई अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे थे। दूसरी जानिब नाज़रीन मैंने बात की है कि पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो बीमार हुए हैं, अल्लाह करे कि तमाम तर जो हैं वो जल्द से जल्द रिकवर करें और हमें दस्तयाब हों अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, 2 खबरें, बाबर आजम की कैप्टन